नहमदु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ फैसल सिंस 1986। लाइफ हैज़ बीन राइटिंग माय स्टोरी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बोलने बैठूं तो ये ना हो कि सारी जिंदगी यही ना गुजर जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप मुझे क्यों देखें, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो क्या मैं आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सकता हूं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, और ये बात मैं मानता हूं कि इस दुनिया में हम सबका जो आपस में रिश्ता है वो है मफाद परस्ती का। क्योंकि जब इस दुनिया से एक इंसान मर जाता है तो मरने वाले को कोई नहीं रोता, मरने वाले के साथ जो मुंसलिक मफादात होते हैं हम उसको रोते हैं। तो मेरी बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप मुझे देखें तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूं, चाहे वो थ्रू एजुकेशन हो या थ्रू एंटरटेनमेंट हो। चले, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे माजी को देख लेते हैं, मेरे हाल पर तबसरा कर लेते हैं और हमारे मुस्तकबिल को सोच लेते हैं। अब मैंने यहाँ हमारे मुस्तकबिल इसलिए बोला है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कामयाब हो जाऊं और मेरे साथ चलने वाले लोग नहीं। चलें अब फैसल के सुनहरी माजी पर नजर डाल लेते हैं। ये जो मुजस्मा आप देख रहे हैं या जिस रूह की आवाज आप सुन रहे हैं, ये 39 साल पहले इस इंसानी खित्ते पर उतरी थी, जहाँ के इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है। अगर निशान है तो वो है 5 चीजों का: पैसा, 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 पैसा और फिर पैसा। खैर 1986 में पिछड़े की एक छोटी सी गली के छोटे से घर में एक नौजवान पैदा होता है जिसका नाम रखा गया फैसल। फैसल की जिंदगी के वो चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे जब उसको जिंदगी की मुश्किलात और मुसीबतों का नहीं पता था। और अमूमन ये टाइम पीरियड लड़कों की पैदाइश से लेके हाई स्कूल की एजुकेशन तक होता है, मेरा मतलब 9th या 10th स्टैंडर्ड तक। इस सुनहरी दौर के बाद फैसल की जिंदगी में आता है वो टाइम जब एक इंसान की जिंदगी में जिम्मेदारियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से शुरू होता है द स्ट्रगलिंग फेस ऑफ फैसल्स लाइफ। इट्स 2004 एंड आई एम 18 years old जब मैं पहली बार मॉडल टाउन इंटेल के ऑफिस में नौकरी के लिए गया, और उस वक्त घर के हालात की वजह से मैं खुद पर्सनली काम पर लग गया। मेरे घर और मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं था। शायद उनको ये भी नहीं पता था उनका बेटा कहीं जॉब कर रहा है, और अगर उन्हें पता होता मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वो मुझे काम ना करने देते। और इसमें सबसे मुश्किल चीज ये थी कि मुझे इचरा से लेके मॉडल टाउन का सफर, सर्दी हो या गर्मी, साइकिल पर तय करना पड़ता था, और ये सफर अमूमन 30 किलोमीटर बनता था। खैर ये अरसा 2004 से लेके 2008 तक तकरीबन 4 सालों के लिए चला, जिसमें मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। इसके बाद आता है 2009। फैसल एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था और अल्लाह पाक ने उसे थोड़े से ज्यादा नवाजना शुरू किया। सो इट्स 2009 गुलबर्ग 3 जब फैसल पेप्सी की कंपनी में एज अ प्लांट ऑपरेटर जॉब के लिए लगा। यही वो टाइम था जिसमें फैसल अपनी जिंदगी की उन बुलंदियों से नावाकिफ था जिसे अल्लाह उसे नवाजने वाला था। तो 8 जनवरी 2011 की एक सुबह अपनी किस्मत से नावाकिफ फैसल रूटीन के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। खैर फैसल अपने वर्किंग एरिया में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होती है, जो कि उसे कहता है, फैसल, बीएल ग्रुप में जॉब्स की ऑफर हुई है, क्या तुम अप्लाई करना चाहते हो?